हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रेसिपी पिटारा में। और आज हम बनाने वाले हैं 4 प्रकार की झटपट और बिना गैस जलाए बिना चाशनी की मिठाइयाँ। तो मिठाइयों की इस रेसिपी को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ओरियो बिस्किट से मिठाई। इसमें हमने 30 रुपये वाला ओरियो बिस्किट का पैकेट लिया है। तो सबसे पहले पैकेट खोल करके बिस्किट निकाल करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। बिस्किट को टुकड़ों में तोड़ करके मिक्सर जार में हमें उसका पाउडर बना लेना है। इसमें हमने जितने भी आपको मिठाई बनाने बताई है उसमें हमें गैस जलाने की कोई झंझट नहीं करनी है, चाशनी भी कुछ नहीं बनाना है। बस हमको बिस्किट का पाउडर बनाना है और कंडेंस मिल्क के साथ मिठाई बना करके रेडी कर लेनी है। तो देखिए हमने बिस्किट तोड़ करके जार में भर लिया है। अब इसका पाउडर बना लेंगे। तो पाउडर बन गया है। अब इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। तो बिस्किट पाउडर को हमने बर्तन में निकाल लिया है। अब इसमें हमें 1 चम्मच कंडेंस मिल्क डालना है। कंडेंस मिल्क हमने घर पे बनाया हुआ है। यह मिल्क आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। आप वहाँ से जा कर के ले सकते हैं या आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। जल्दी ही हम इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो देखिए हमने डो को अच्छे से तैयार कर लिया है। अब डो को छोटे छोटे टुकड़ों में हमें बराबर बांट लेना है। तो अगर आपके पास कोई कटिंग रिंग हो तो आप कटिंग रिंग से डिज़ाइन बना सकते हैं और अगर नहीं चाहते तो आप छोटे छोटे पेड़े भी बना सकते हैं। तो हमने देखिए कई भागों में बांट लिया है। अब इस तरह से हमने एक कटिंग रिंग ली है और उसमें इसी तरह से डो को दबा दबा करके अच्छे से भर देंगे। आपको जिस भी आकार का बनाना हो उस आकार का बना सकते हैं। तो देखिए हमने अच्छे से डो को भर दिया है। अब इसे धीरे से पलटकर आसानी से निकाल भी सकते हैं। देखिए हमने दोनों तरफ से अच्छे से दबा लिया है ताकि इसका डिज़ाइन परफेक्ट आए। इस तरह से हल्के हाथों से दबा करके हमको निकाल लेना है। देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन आया है। तो इसी तरह से हम सारी मिठाइयाँ बना करके रेडी कर लेंगे। इसको हम चाहे तो पिस्ता या किसी भी ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए हमने पिस्ता से इसे डेकोरेट कर दिया है। अब इसी तरह से बाकी की सारी मिठाइयाँ बना करके हमें रेडी कर लेनी है। तो देखिए सारी मिठाइयाँ बन गई हैं। अब हम बनाते हैं अगली मिठाई। तो दूसरी मिठाई बनाने के लिए हमने लिया है पार्ले बिस्किट। आप पार्ले बिस्किट के अलावा कोई भी दूसरी बिस्किट बिना क्रीम की जो हो उसे ले सकते हैं। तो पार्ले बिस्किट को पहले हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके इसका भी पाउडर बना लेंगे। बिस्किट की जब भी हम मिठाई बनाते हैं तो उसमें अलग से हमें कोई भी चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम कंडेंस मिल्क से बनाते हैं। तो कंडेंस मिल्क में चीनी पर्याप्त मात्रा में होती है और बिस्किट में भी चीनी होती है। तो इसलिए हमें अलग से डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। बस बिस्किट का हमें पाउडर बना लेना है। तो अभी हमें पार्ले बिस्किट से भी डो बना करके तैयार करना है। पहले पाउडर बना लेते हैं और थोड़ा डो ओरियो बिस्किट का और थोड़ा डो पार्ले बिस्किट का, दोनों हमें बचा करके रखना है, क्योंकि दोनों के डो से मिक्स कर हमें एक और मिठाई तैयार करनी है। तो थोड़ा थोड़ा बना के रखें। तो पार्ले बिस्किट का भी पाउडर तैयार हो चुका है। अब इसमें भी हमें 1 से 1.5 चम्मच कंडेंस मिल्क मिला देना है। मिल्क को आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके मिला सकते हैं। ये ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा मिक्स करके डालते जाएं और मिलाते जाएं। तो दूसरी बिस्किट का भी डो बन करके रेडी हो गया है। अभी हमें इसमें से भी इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करने हैं।
और इसके लिए भी हमने हार्ट का कटिंग रिंग लिया हुआ है। तो हमें मिठाई का शेप देने के लिए इस तरह से दबा दबा के हमको डो भरना है रिंग के अंदर। और दूसरी मिठाई भी बन करके रेडी हो गई है। इसको भी हम अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो नारियल के चूरे से भी कर सकते हैं। तो इसको भी मैंने पिस्ता से डेकोरेट कर दिया है। तो इसी तरह से इस मिठाई को भी इसी तरह से सारी मिठाइयाँ बना करके तैयार कर लेनी है। अब अगली मिठाई बनाने के लिए हमने दूसरे वाली मिठाई से थोड़ा सा डो बचा करके रखा था। उसे इस तरह से किसी भी थाली को घी से ग्रीस कर लेंगे और इसी तरह से डो रख के हमको बेलन से बेलना है। बेलन को दबा दबा करके चलाना है, तभी डो में चिकनाहट रहेगी। तो इसी तरह से हमें बेल करके डो को रेडी कर लिया है। अब हम ओरियो बिस्किट से जो डो बना करके हमने तैयार किया था उसमें से भी थोड़ा बचा के रखा है। तो इसको भी इसी तरह से हाथों से थोड़ा फैला देंगे। उसके बाद बेलन की सहायता से डो को पहले वाले डो के बराबर हमको जिस तरह से हमने पहला वाला परत फैलाया है उसी तरफ से इसको भी फैला लेना है। तो हमें थाली को हल्का हल्का घुमा देना है और बेलन की सहायता से इस तरह से हम चारों तरफ फैला लेंगे। डो को फैलाने के बाद थोड़े से कटे हुए पिस्ता से इसको हम इस तरह से रख करके एक बार हल्का सा बेलन और भी चला देंगे ताकि पिस्ता अंदर तक अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद हमें कुछ भी करना नहीं है, डो को 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देना है। चौथी मिठाई बनाते हैं मूंगफली के दानों से। तो मूंगफली के दानों को हमने भून करके और छिलका निकाल करके ले लिया है। अब इसी मिक्सर जार में डाल करके पाउडर बना करके तैयार करना है। तो हमने देखिए पाउडर भी बना लिया है। अब इसको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। तो मूंगफली के दानों से बने हुए पाउडर के लिए हमें चीनी की भी ज़रूरत होती है। तो चीनी का भी हमने पाउडर बना कर ले लिया है, या मार्केट में चीनी पाउडर मिल जाते हैं तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। तो 1 से 1.5 चम्मच कंडेंस मिल्क इसमें भी डाल दिया है। और जितने हमने मूंगफली के दानों का पाउडर लिया है उसका आधा हमें चीनी लेना है। चीनी की मात्रा ज़्यादा नहीं करनी है। तो देखिए हमने चीनी को भी डाल दिया है। अब अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से इस मिठाई का भी डो तैयार हो गया है। इसके लिए आप चाहें तो परत बना करके बर्फ़ी का भी शेप दे सकते हैं, मगर हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना रहे हैं। तो इस तरह से छोटे पेड़े बना करके अंगूठे से बीच में हल्का सा दबा देना है। इसी तरह से सारी मिठाइयाँ बना करके हमको तैयार कर लेनी है। और कटे हुए बादाम से इसको अब हम डेकोरेट कर देते हैं। तो मूंगफली के दानों से भी बन करके सारी मिठाइयाँ तैयार हो गई हैं। अब हमने परत वाली मिठाई जो सेट करने के लिए रखा था उसे चेक कर लेते हैं। तो मिठाई सेट हो गई है। अब किनारों से काट करके एक्स्ट्रा भाग निकाल लेंगे चारों तरफ से। अब हम अपने मनचाहे छोटे या बड़े आकार में बर्फ़ी का शेप दे करके इसके मिठाइयाँ बना करके रेडी कर लेते हैं। तो सारी मिठाइयाँ बन करके रेडी हो गई हैं। इन मिठाइयों की रेसिपी हम आप सब के लिए ख़ास दिवाली के लिए बनाए हैं, ताकि यह मिठाई बनाने में आपको ज़्यादा मेहनत न करनी पड़ी और झटपट से बन करके तैयार हो जाएं। तो इन मिठाइयों को आप दिवाली में ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं 2 परत वाली मिठाई कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है। ये मिठाई खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। अगर आप किसी को ना बताएं तो वो पहचान भी नहीं पाएगा कि ये मिठाई बिस्किट से बनी हुई है। तो मिठाई की यह रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।